हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सांसद निधि योजना भी कहते हैं। ठीक है, एमपी लेड कहते हैं, शॉर्ट में सांसद निधि योजना है। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज में चल रही है और आपके 65th मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। उसके अलावा 64th बीपीएससी का जो इंटरव्यू होगा उसमें भी इसको पूछा जा सकता है। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सांसद निधि योजना है क्या, क्यों इसको सस्पेंड किया गया है, एक्सपर्ट क्यों परमानेंट इसको परमानेंटली अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं कि इसको खत्म ही कर देना चाहिए, और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपका क्या विचार है या मेरा क्या विचार है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे सांसद निधि योजना कहते हैं, ये क्या है और क्यों सस्पेंड किया गया है इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट का। चलिए फ्रेंड्स, देखिए एमपी लेड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इसे आप सांसद निधि योजना। ठीक है, देखिए अंडर द स्कीम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी लेड स्कीम में क्या होता है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, मे सजेस्ट वर्क टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उनको देखिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में, जो जहां वो चुनकर आए हैं उस कॉन्स्टिट्युएंसी में डेवलपमेंट के काम कराने के लिए उनको ये पैसा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन से काम करवाने हैं। ठीक है, देखिए इस योजना की जो राशि होती है वो सांसद के खाते में नहीं बल्कि संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के खाते में आती है, और 2.5 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में आती है। 5 करोड़ एक बार में नहीं मिलते हैं, 2.5 2.5 करोड़ करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अकाउंट में आते हैं, सांसद के खाते में नहीं आते हैं। सांसद फिर जिला अधिकारी को बताता है कि उसे जिले में कहाँ कहाँ इस राशि का उपयोग करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए इस जो स्कीम है इसका जो कार्यान्वयन होता है वो जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना होता है, जिले का जो कलेक्टर है उसको करना होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसे क्यों सस्पेंड किया गया है, क्यों इसके परमानेंट अबॉलिशन की बात करें, क्यों इस स्कीम को खत्म करने की एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या लूप होल्स हैं इसमें। देखिए एमपी लेड स्कीम जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 दिसंबर 1993 में स्टार्ट की गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, उस समय इसको स्टार्ट किया गया था 1993 में, ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अंडर विच एमपी कैन रिकमेंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम। विकास के जो कार्य हैं उसके बारे में जो एमपी होगा वो बताएगा अपने जो जिले का जो अधिकारी होगा उसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि क्या क्या काम कराने हैं। देखिए मेनली कॉमन कम्युनिटी एसिड्स जो उनको फील होता है, जैसे रोड की जरूरत है, पेयजल की व्यवस्था करवानी है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, लाइब्रेरी, इस तरह की जो नीड्स होती हैं लोकल एरिया में, उनको फुलफिल कराने के लिए डेवलपमेंट वर्क्स कराए जाते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, एमपी रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को क्या क्या काम कराने हैं। देखिए यहाँ पे जो एमपी का रोल है ना वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ इतना है कि उन्हें रिकमेंडेशन देना है वर्क्स का, कहाँ कहाँ काम होंगे। द फंड इज डायरेक्टली रिलीज टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे को सैंक्शन करना, एग्जीक्यूट करना, और जो काम है उसको समय पे कंप्लीट कराना। ओके, बता ही दिया मैंने क्या क्या काम होते हैं, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर फैसिलिटी, इस तरह की जो काम होते हैं लोकल लेवल पे, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब काम कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़।
वाई इट इज रिसेंटली सस्पेंडेड फॉर 2 years, सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसे 2 सालों के लिए क्यों सस्पेंड कर दिया है? ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट हैज रीजन दैट दीज फंड्स आर नीड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एफर्ट इन मैनेजिंग द चैलेंजेस एंड, देखिए कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था चरमराई है भारत की, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसी की वजह से तर्क दिया है केंद्र सरकार ने कि एमपी लेड जो स्कीम है, सांसद निधि योजना है, इसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है और इसमें जो पैसा दिया जाता था उसका इस्तेमाल कोविड-19 से कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए किया जाएगा। ठीक है, सूत्रों के अनुसार योजना से प्राप्त जो धनराशि है उसका उपयोग स्क्रीनिंग, चिकित्सा परीक्षण के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रदान कराने के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूरे देश में अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों में इंफ्रारेड थर्मामीटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट, थर्मल स्कैनर के साथ साथ आईसीयू वेंटिलेटर की सुविधा आदि उपलब्ध कराने में ये रुपया खर्च किया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ द एमपी लेड स्कीम विल मेक 7,800 करोड़ रुपए अवेलेबल हो जाएंगे सरकार को 2 सालों में इस स्कीम में पैसा ना देकर, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, बात करते हैं दैट व्हाई एक्सपर्ट्स डिमांड फॉर इट्स परमानेंट अबॉलिशन। क्यों एक्सपर्ट्स इसके परमानेंट अबॉलिशन की बात कर रहे हैं? क्यों वो अभी तो देखिए इसे टेम्पररी 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है इस स्कीम को, पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसको परमानेंटली अबॉलिश करा देना चाहिए इस स्कीम को। ठीक है, द स्कीम गिव्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू द लेजिस्लेटर। देखिए, इस स्कीम के थ्रू लेजिस्लेटर्स को एग्जीक्यूटिव का फंक्शन मिलता है। पहली बात तो ये, हार्डली एनी अथॉरिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट हु हैव द करेज। देखिए, कोई, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो उतना करेज जुटा पाए कि एमपी की विश के खिलाफ जा पाए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें इतना करेज नहीं वो दिखा पाते कि जो उनकी जो विश है वो उसके खिलाफ जा पाए। राइट, फंड्स बीइंग यूज फॉर अपीजमेंट। लेजिस्लेटर के द्वारा जो फंड्स होते हैं वो कभी कभी अपीजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, कभी कभी अपने जान पहचान फैमिली वाले या दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है किसी काम का जिसमें घटिया माल का इस्तेमाल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो घटिया यूज होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। तो इस तरह की भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फाइन, वर्क फॉर एसेट क्रिएशन इज गिवन टू देयर फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स। अपने अपने फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे दिया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ जो डीएम का काम है वो पैसे को सिर्फ सैंक्शन करना है। जहां आपका एमपी कहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेगा, वो वहीं उस पैसे को सैंक्शन करेंगे। उनका काम है एग्जीक्यूट करना, काम को देखना कि समय पे हो रहा है या नहीं और काम को समय पे कंप्लीट कराना। पर इस सब चीज को एमपी ही देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैक की जो रिपोर्ट थी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल की रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देखिए, अंडर यूटिलाइजेशन होता है एमपी लेट्स जो स्कीम है उसके तहत। कभी कभी तो फंड का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। जो 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं वो यूज ही नहीं हो पाते हैं, अनयूज्ड रह जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, बहुत बर्डन होता है। तो जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें नहीं बताएंगे कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करवाना है, तो तब तक वो पैसा यूज नहीं होगा, अनयूज्ड रह जाता है। देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटीज एग्जीक्यूटिव। देखिए, अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ किसी की नहीं बनती है। जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में, कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहा है, किस काम में वो पैसा लगा, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी भी, किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनती है। तो इसलिए एक्सपर्ट डिमांड कर रहे हैं कि इसको परमानेंटली अबॉलिशन कर देना चाहिए इसका, क्योंकि इसका उस तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। राइट, चलिए आगे बढ़। देखिए, गैप्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अंडर द एमपी लेड स्कीम, जो सांसद निधि योजना है उसके अंदर गैप्स देखने को मिले, कुछ लूप होल्स हैं। जो यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। देयर आर वाइड वेरिएशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द एमपी लेड अमाउंट इन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है
वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, कहीं बहुत कम हो रहा है, कहीं प्रॉपर यूज भी हो जाता है, पैसे कम भी पड़ जाते हैं, सारा वो विकास का कार्य करवाने के बाद 5 करोड़ रुपए कम भी पड़ जाते हैं, और कहीं कहीं वो 5 करोड़ रुपए यूज ही नहीं होते। तो ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स आई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 298 ऑफ 542 लोकसभा मेंबर्स। देखिए 542 लोकसभा मेंबर्स में से 298 had not spent a rupee। 298 लोकसभा मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया 5 करोड़ की जो उन्हें निधि दी गई, जो फंड दिया गया, सेट असाइड एनुअली फॉर देम टू डेवलप देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ सिलेक्शन। अपना सिलेक्शन हो जाने के बाद अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1 साल गुजर जाने के बाद भी 298 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने वो 5 करोड़ रुपए में से एक करोड़ रुपया भी खर्च नहीं करवाया विकास कार्यों में। ठीक है, सिंस द एमपी लेड बिगेन इन 1993, ये 1993 में स्टार्ट हुई थी, हमें पता है, जब से ₹5000 करोड़ वाज लाइंग अनस्पेंट। 5000 करोड़ रुपए तो आज तक यूज ही नहीं हो पाए हैं। वेरियस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बाय मई 2015, मई 2015 तक के आंकड़े हैं, तब तक बताया गया कि जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है तो 5000 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास पड़े रह गए, जिनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुछ गैप्स हैं जो देखने को मिलते हैं इस सांसद निधि योजना में, जिनके बारे में क्रिटिसिज्म होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे कई रास्ते हैं जिसके थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र में डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो इस स्कीम के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है उसको दूसरे कार्यों में लगाया जाए, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनसे जो स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर हो। फाइन, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन। देखिए अंडर यूटिलाइजेशन, यूज नहीं हो रहा है पैसा पूरी तरीके से, और मिस यूटिलाइजेशन मतलब गलत तरीके से यूज हो रहा है। अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो घटिया माल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लाइक तो इस तरह से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। एमपी लेड का जो फंड है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी लेड फंड्स कंटिन्यू टू सरफेस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे हमें न्यूज देखने को मिलती है कि यहाँ इतना पैसा इस्तेमाल नहीं हो, यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया, बट नो सीरियस अटेम्प्ट। पर अभी तक ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं उठाया गया टिल नाउ जिससे कुछ किया जा सके इसके खिलाफ। इट वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये जनहित में होगा टू कन्वर्ट द 2 ईयर सस्पेंशन, जो 2 साल का सस्पेंशन लगाया गया एमपी लेड स्कीम पे, जो सांसद निधि योजना है, इनटू द कंप्लीट अबॉलिशन। इसका कंप्लीट अबॉलिशन ही कर देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि इसमें पैसा बर्बाद हो रहा है। उस 5 करोड़ हर साल जो एमपीज को दिया जाता है उसका सही उपयोग करके भारत के विकास और जो राज्य हैं उनके विकास में उपयोग किया जा सकता है। द सेम फंड कुड बी यूटिलाइज। जो पैसा दिया जाता है उसको हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन पर्पसेस एंड इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जनरेट करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, ना कि सीधा वो पैसा एमपीज को दिया जाए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो पैसा है, जो राशि है, वो उन्हीं को दी जाती है, पर जो रिकमेंडेशंस होते हैं काम के वो एमपी देते हैं। एमपी उन्हें बताते हैं कि इस फंड को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कब किसको कितना पैसा देना है, ठीक है, कौन सा काम करवाना है। तो इस तरह से है। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा एमपी लेड स्कीम क्यों सस्पेंड किया गया है, इसे कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि ताकि इसमें जो पैसा दिया जा रहा था वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, एक्सपर्ट्स क्यों इसके सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, परमानेंट सस्पेंशन की, और आपका क्या मत है? आपका अपना भी मत हो सकता है, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि इसको चालू रखना चाहिए। ठीक है, thank you so much for watching the video. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.